बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। मेरा नाम राय नूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम बीकॉम बिज़नेस मैथ एंड स्टैट, जिसको बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स का पेपर भी बोलते हैं, एक्सरसाइज 13.3 डिस्कस करनी है। और ये पूरी तो एक्सरसाइज हमने इस वीडियो में डिस्कस नहीं करनी। कुछ क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन 1 के फर्स्ट जो 5 पार्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी क्वेश्चंस आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो ये जुल्फ़कार अली बोरा साहब की बुक है, पेज है 109 आपकी बुक का, और चैप्टर 13 है लीनियर इक्वेशंस एंड लीनियर क्वाड्रेटिक एंड साइमल्टेनियस इक्वेशंस, चैप्टर का नाम है, और एक्सरसाइज है 13.3। तो आए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। क्वेश्चन 1, सॉल्व द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशंस में से हमने x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो ये आपने पहले मैट्रिक लेवल पे भी ये पढ़ी हुई हैं चीज़ें, तो इसको आपने जो है वो x और y जो है वो फाइंड करना है। तो एलिमिनेशन मेथड से कर लें या कोफिशिएंट सेम बना लें। जैसे यहाँ पर y है और यहाँ पे 2y है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो y कैंसिल हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ और इसको इक्वेशन 2 कह देता हूँ। तो या आप x के कोफिशिएंट सेम बना लो, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो 6 बन जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 6 बन जाएगा, और फिर सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ अप्लाई 3 इंटू इक्वेशन 1 माइनस 2 इंटू इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 6x प्लस 3y और माइनस 21। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 1 को, और इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा 6x प्लस 4y और माइनस 24। अच्छा, जब इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके जो साइन हैं वो चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज हुए इस तरह से, तो ये बन जाएगा, ये साइन चेंज हुआ माइनस, ये माइनस और ये प्लस हो गया। ठीक है, 6x माइनस 6x कैंसिल हो गया। 3y माइनस 4y कितना होगा, माइनस y, और 24 में से 21 माइनस किया तो ये आ जाएगा 3। तो यहाँ से हम y की वैल्यू जो है वो लिख सकते हैं -3। माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस हो जाएगा और उधर -3 बन जाएगा। ओके, इस तरह हमें y मिल गया। अब y की वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो हमें x मिल जाएगा। तो मैं लिखता हूँ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो ये बन जाएगा 2x प्लस y की जगह पे लिखे -3 और इज इक्वल टू -7। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू -7। 2x इज इक्वल टू -7 प्लस 3 -4, और x इज इक्वल टू आ जाएगा -4 डिवाइड बाई 2 -2। यानी कि यहाँ से हमें जो x है वो मिल गया -2। ओके, इस तरह इसका जो सॉल्यूशन सेट है, सॉल्यूशन सेट वो बन जाएगा बेटा -2 एंड -3। इस तरह से सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में पहले ऑर्डर पेयर में पहले x और फिर y लिखना है और फिर उस पर ये ब्रैकेट लगा देनी है। तो ये क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट है इसका ये कंप्लीट होता है जी। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y और 5y इज इक्वल टू 3x माइनस 38। अब इसको जो है वो हम इस तरह से इक्वेशन बना के लिखते हैं। जैसे फर्स्ट जो इक्वेशन है हम इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और जो सेकंड इक्वेशन है इसको मैं लिख सकता हूँ
38 को इधर ले आऊँ, प्लस हो जाएगा, और 5y को उठा के उधर ले जाएं, यानी कि ये इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 38। इसको इक्वेशन 1 कह दें और इसको इक्वेशन 2 कह दो। अब देखें बेटा, तो यहाँ पर x के कोफिशिएंट दोनों सेम है, यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी 3x है, तो ये तो ज़्यादा सिंपल है। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो पहले लिखा मैंने 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और फिर आ जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 38। अब इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन जो है वो चेंज कर लें, ये माइनस प्लस और माइनस, तो 3x माइनस 3x जो है वो कैंसिल हो गया। 5y प्लस 2y कितना होगा, 7y इज इक्वल टू माइनस 38 में से 10 गए तो माइनस 28। y जो 7 जो है उसको जाके डिवाइड करेगा, तो ये आ जाएगा -4, यानी कि y की वैल्यू हमें मिल रही है -4। ओके, अब y की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर देते हैं ताकि हमें x मिल जाए। तो मैं लिखता हूँ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो ये बेटा बन जाएगा 3x प्लस 2y की जगह पे लिखा मैंने -4 इज इक्वल टू 10, 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 10, 3x इज इक्वल टू 10 प्लस 8 18, और यहाँ से अब 3 उधर जाके डिवाइड होगा तो ये 6 आ जाएगा, यानी कि x की जो वैल्यू है वो हमें मिल गई 6। तो इसका बेटा अब हम सोल्यूशन सेट लिखते हैं। सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, देखें, पहले x लिखेंगे 6, फिर y लिखेंगे -4, छोटी ब्रैकेट लगाएंगे, और फिर इसके ऊपर ये ब्रेसिस वाली ब्रैकेट लगाएंगे। ओके बेटा, यही इसका आंसर है 6 माइनस 4। ओके, अब चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पे। देखें, थर्ड पार्ट जो है उसमें जो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, यानी कि आपके पास 465x प्लस 75y इज इक्वल टू 615, फिर उसके बाद 75x प्लस 465y इज इक्वल टू 1005। तो यहाँ पर आप देखें तो कोफिशेंट्स बड़े बड़े हैं, यानी कि बड़ी वैल्यू है। तो इसका आसान तरीका यह है कि कोफिशेंट्स कैसे सेम बनाएंगे। अब इक्वेशन 1 को अगर x का कोफिशेंट सेम बनाना है तो इसको 75 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 1 को, और इक्वेशन 2 जो है इसको 465 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x के कोफिशेंट जो है ना वो सेम बन जाएंगे, और उसके बाद हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ कि बाय 75 इंटू इक्वेशन 1 और माइनस 465 इंटू इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 1 को मैं 75 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो देखिएगा 465 मल्टीप्लाई बाय 75, तो ये बनेगा 34875 34875 x प्लस, अब 75 को मल्टीप्लाई करते हैं 75 के साथ, तो ये आ जाएगा 5625 y इज इक्वल टू, अब 615 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 75 के साथ, यानी कि पूरी इक्वेशन को 75 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 46 और 125। अब जो इक्वेशन 2 है इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 465 के साथ, तो जब मैं 465 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा 34875x। अब 465 आगे पड़ा हुआ है, इसको अब आपने 465 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा प्लस 21 मैं कैलकुलेटर से देख कर लिख रहा हूँ 21622 और y 21622 y इज इक्वल टू, अब हमने क्या करना है 1005 को भी
465 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा 4 6 7 3 और 2 5। ओके बेटा, अब जो है हम इसके साइन चेंज करते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इस तरह से ये माइनस लिखेंगे। ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि ये सेम है और प्लस माइनस में है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 5625 माइनस 21622 और 5, 216225 माइनस किया तो ये बेटा आ जाएगा -210 और 600 और y। कैलकुलेशन है तो इस तरह से हम करते जाते हैं। 46125 माइनस किया 46735। ठीक है बेटा, ये माइनस जब किया तो ये आ जाएगा -421200, 4212 और 00। ओके, अब देखें ये माइनस जो है वो इस माइनस से कैंसिल हो गया और ये पूरी वैल्यू उधर जाके डिवाइड होगी तो ये बन जाएगा y इज़ इक्वल टू 421200 डिवाइड बाय 210600। इसको अब हम डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड होगा ये 210600 के साथ तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो y की वैल्यू जो है वो हमें मिल गई 2। ओके बेटा, मैं वेरीफाई भी कर लेता हूँ तो y की वैल्यू 2 बिल्कुल ठीक आ रही है हमारी। अच्छा, अब हम करते हैं पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। मैं कर देता हूँ इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, 2 में भी कर सकते हैं तो x मिल जाएगा हमें। तो ये बनेगा 465x प्लस 75 और y की जगह पे लिखा 2 इज इक्वल टू 615। यह आ जाएगा 465x प्लस 75 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो यह आ जाएगा 150 इज इक्वल टू 615 और 465x इक्वल टू 615 माइनस 150, 615 माइनस 150 तो यह आ जाएगा 465। तो 465 इधर जाके डिवाइड होगा, ये कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 1। ओके, तो x की जो वैल्यू है वो हमें मिल गई 1। ठीक है बेटा, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। तो इस तरह से हमें जो सॉल्यूशन सेट मिला, सॉल्यूशन सेट ये मिल गया। पहले x की वैल्यू लिखनी है और फिर y की वैल्यू लिखनी है 1 और 2 और ऊपर आप ये ब्रेसेस यानी कि दरमियानी ब्रैकेट लगा लें। तो इस तरह से ये थर्ड पार्ट जो है ये हमारा कंप्लीट होता है जी। ओके, अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फोर्थ पार्ट है और वो है यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए जी। 12y इज इक्वल टू 5x प्लस 16 और फिर 6x प्लस 10y माइनस 54 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा हम अरेंज करके लिखते हैं। 12y को मैं इधर ले जाता हूँ तो 16 को इधर ले आऊँगा तो 16 इधर आके माइनस हो जाएगा और 12y उधर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस 12y। तो ये बन जाएगा 5x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 16। और इसको थोड़ा अरेंज करके लिखें तो ये बन जाएगा, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ और ये है 6x प्लस 10y और इज इक्वल टू 54, यानी कि माइनस 54 जो है वो राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा और इसको मैंने इक्वेशन 2 कह दिया। अब बेटा आप देखें तो इसमें से अब हमने x और y फाइंड करना है तो x का भी कोफिशिएंट सेम बनाया जा सकता है, y का कोफिशिएंट भी सेम बनाया जा सकता है। अगर हम x का कोफिशिएंट सेम बनाएं तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें 30 बन जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें 30 बन जाएगा और फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर लें। तो मैं लिखता हूँ बाय 6 इंटू इक्वेशन 1 माइनस 5 इंटू इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 5 आर 30x और 12 6 आर मेरा ख्याल है 84 होता है 72, 12 6 आर 72y
और 16 मल्टीप्लाई बाय 12 करें तो यह आ जाएगा -192 -192। ओके, अच्छा जी, अब इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें। 5 6 आर 30x। यहाँ पे गलती हो रही है क्योंकि हमने इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। 6 5 आर 30, 12 6 आर 72। 16 को मैंने गलती से 12 से मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पे गलती हो रही है। 16 को किस से मल्टीप्लाई करना है? 6 के साथ। चेक कर लेते हैं, ये आ जाएगा -96 आ जाएगा। और इसके बाद 5 से मल्टीप्लाई किया इसको तो 5 6 आर 30, 5 10 आर 50y और इज इक्वल टू 54 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 270। ओके, समझ आ रही है आपको? अब देखें जी, माइनस करना है तो साइन चेंज कर दें। साइन चेंज किया, यहाँ पे भी साइन, तो 30x -30x कैंसिल हो गया और 72 और 50 ऐड कर दें क्योंकि दोनों प्लस के हैं। तो 72 + 50 किया तो ये आ जाएगा 122, यानी कि -122y इज इक्वल टू, ये भी दोनों माइनस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 96 + 270 और ये आ जाएगा -366। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा। और अब जो है आपने क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। y इज इक्वल टू आ जाएगा 366/122, तो डिवाइड बाय 122 तो 3 आ रहा है, तो y की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई 3। ओके बेटा, ठीक है। अब क्या करना है, y की वैल्यू आप इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दें तो वहाँ से हमें x मिल जाएगा। तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ओके बेटा, अब देखिएगा, ये आ जाएगा 5x इक्वेशन 1 में, 5x -12 और y की जगह पे मैंने लिख दिया 3 और इज इक्वल टू -16। देखें, इक्वेशन 3 जो थी, इक्वेशन 1 जो थी उसमें मैंने y की जगह पे 3 पुट कर दिया। 5x -12 इंटू 3 और इज इक्वल टू -16। ओके बेटा, इसको सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा 5x -36 इज इक्वल टू -16, 5x इज इक्वल टू -16 + 36 तो यह आ जाएगा 20, x इज इक्वल टू 20/5 तो यह आ जाएगा 4, तो x की वैल्यू 4 मिल गई। x की वैल्यू 4 मिल गई और अब हमने जो है वो सॉल्यूशन सेट लिखना है। सॉल्यूशन सेट, पहले x की वैल्यू 4 लिखी, फिर y की वैल्यू 3 लिख दी। ओके, और ब्रैकेट लगा दी और इस तरह से ये सॉल्यूशन सेट हमें मिल गया बेटा। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही हो कि बड़े इजी स्टेप्स हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ओके, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस वीडियो में, इस लेक्चर में हमने बस 5th पार्ट जो है ना वही डिस्कस करने हैं, तो बाकी फिर इंशाल्लाह बाकी दूसरी वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन। तो अब देखें जी, ये वाला क्वेश्चन 5th पार्ट, इसके सबसे पहले तो जो फ्रैक्शन है ना वो ख़त्म करें, एलसीएम वगैरह लेके ना इसकी फ्रैक्शन ख़त्म करें। जैसे इसका एलसीएम मैं लेता हूँ तो मैं इधर पहले लिख लेता हूँ 5/4x प्लस 9/5x प्लस 5/4y इज इक्वल टू 47/10 और ये इक्वेशन इधर लिख लेता हूँ 2x/9 प्लस 3/8y इज इक्वल टू 5/36। अब इन दोनों का एलसीएम लें तो ये आ रहा है 20। 5 4 ज़ार 24 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 4 9 ज़ार 36x, 4 5 ज़ार 25, 5 ज़ार 25y इज इक्वल टू 47/10। ओके, अब 20 को इधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा 36x प्लस 25y, 47/10 मल्टीप्लाई बाय 20, 22 10 2 ज़ार 20 होता है। यह आ गया 36x प्लस 25y इज इक्वल टू 47 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो मेरा ख्याल है
ये आ जाएगा 94, ऐसे ही है 94, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। ओके बेटा, अब इन दोनों का एलसीएम लें तो 9 और 8 का एलसीएम, 9 8 आर 72, 9 8 आर 72, 8 2 आर 16x प्लस 8 9 आर 72, 9 3 आर 27y इज इक्वल टू 5/36। ओके, अब 72 को जो है वो हम उधर ले जाते हैं तो यह आ जाएगा 16x प्लस 27y 5/36 मल्टीप्लाई बाय 72, 36 1 आर 36, 2 आर 72, तो ये बेटा बन गया 16x प्लस 27y इज इक्वल टू 5 2 आर 10, तो इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं जी। इस तरह से ये हमारे जो फ्रैक्शंस हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि x का कोफिशिएंट को सेम बनाते हैं। तो सिंपल, ये 16 और 36 है तो इसको मैं 16 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको मैं 36 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखिएगा, यानी कि 16 इंटू इक्वेशन 1 माइनस 36 इंटू इक्वेशन 2। पहले इक्वेशन 1 जो है ना उसको आप 36 से मल्टीप्लाई करो ताकि x का जो कोफिशिएंट है वो सेम बन जाए। तो किया 36 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये आ जाएगा बेटा 576x प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 16, ये आ जाएगा 400y इज इक्वल टू 94 मल्टीप्लाई बाय 16, सबको जो है हम 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, अब क्या करना है, इक्वेशन 2 को अब अपने 36 से मल्टीप्लाई करना है। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 36 करेंगे तो 576 ही आएगा। फिर 27 को करना है मल्टीप्लाई 36 से, तो ये आ जाएगा प्लस 972y। ओके, फिर 36 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 360। ओके, अब क्या करेंगे, हम साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, सेम है, प्लस माइनस में है। और 400 माइनस किया 972, तो ये बन जाएगा बेटा -572y इज इक्वल टू, अब 1504 में से माइनस करेंगे 360, साथ साथ रहिएगा आप लोग, तो 1144 आ जाएगा। अब -572 को उधर ले जाके हम डिवाइड करेंगे तो हमें y जो है वो मिल जाएगा। ओके, देखिए, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू 1144 ओवर -572, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 572 के साथ, तो ये आ जाएगा -2। ओके, y की वैल्यू हमें मिल गई -2। ओके बेटा, अब ये जो y की वैल्यू आई है ये हम इक्वेशन जो है वो 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं, वहाँ से हमें x मिल जाएगा। तो देखिएगा, पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में मैंने y की जगह पे पुट कर रहा हूँ -2 इज इक्वल टू 94। ओके बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। 36x माइनस 50 कैलकुलेशन है, 36x इज इक्वल टू 94 प्लस 50, तो 94 प्लस 50 करें तो कितना बनेगा, ये आ जाएगा 144। 36 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो डिवाइड बाय 36, तो ये आ जाएगा 4, तो x की वैल्यू आ गई 4। ओके, तो इस तरह से ये हमारा जो है वो सोल्यूशन सेट, मैं लिखता हूँ इसको और वेरीफाई कर लेता हूँ। 4 एंड -2 ही है आंसर, बिल्कुल ठीक है हमारा आंसर। तो सोल्यूशन सेट बनेगा 4 एंड -2, इसको इस तरह से ब्रैकेट में लिख लें, तो ये सोल्यूशन सेट बन गया। तो इस तरह से ये जो 5 पार्ट्स मैंने करवाए हैं ये आप प्रैक्टिस करिएगा, उम्मीद है कि आपको समझ आएंगे। बड़ा इजी मेथड से मैंने किए हैं, कैलकुलेशन भी बड़े इजी तरीके से किए हैं, तो उम्मीद है कि आपको फ़ायदा होगा।
तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।